मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में खींचतान इसलिए है कि वहां समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने के पूरी तरीके से मूड में है। समाजवादी इसी बार चुनाव नहीं लड़ रही है, वो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी चुनाव लड़ती रही है। लेकिन इस बार मेन चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए हो गया था क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी थी और कांग्रेस भी थी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और समाजवादी भी लड़ रही है। इन दोनों पार्टी जब इंडिया गठबंधन में है तो इनको मध्य प्रदेश में भी मिलकर साथ साथ चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कोई भी महत्व नहीं दिया, कोई भी टिकट नहीं दी। इसलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हुए और उन्होंने मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और लगभग 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और इन 50 सीटों पर अधिकतम संख्या देखी जाए वो ओबीसी समाज की है, यादव समाज की है। अगर हो सकता है समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ी तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का हिसाब किताब बिगाड़। कांग्रेस चाह रही है या सोच रही है कि वो सीट जीतेगी, हो सकता है वो सीट हार भी जाए, क्योंकि पिछले चुनाव 2018 में चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी 1 सीट जीती थी और 5 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी, जो कि बीजेपी 1 नंबर पे थी और कांग्रेस नंबर 3 पर थी। तो वहाँ समाजवादी पार्टी मेन भूमिका में थी, महत्वपूर्ण टक्कर दी थी उसने बीजेपी को। लेकिन इस बार फिर भी कांग्रेस ने उनको कोई भी भूमिका वहाँ नहीं निभाने दी है, कोई भी महत्व नहीं दिया है। तो देखना ये होगा कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में जब उतरेंगे तो किस प्रकार का माहौल बनेगा। और वहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तिवारी करके, उन्होंने पर्चा दाखिल भी कर दिया है, टिकट उन्हें दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ और उन्होंने पर्ची फाइल भी कर दी है। अब देखना ये होगा जो अन्य और प्रत्याशी हैं वो बारी बारी से अपनी पर्ची फाइल करेंगे, उसके बाद किस प्रकार से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है और कितनी सीटें जीतती है।